उज्जैन, यहाँ राजा विक्रम ने बेताल की और राजा भोज ने राजा विक्रम की कथाएं सुनी थी। उज्जैन, जहाँ भर्तृहरि की रहस्यमयी गुफाएं चार धाम का रास्ता दिखाती है। उज्जैन, जहाँ काल भैरव को मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। उज्जैन, जहाँ मंगल ग्रह का जन्मस्थान माना जाता है। उज्जैन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलभद्र और सुदामा के साथ सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। उज्जैन में महाकालेश्वर के अलावा क्या देख सकते हैं, देखिए इस ब्लॉग में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। महाकालेश्वर के दर्शन के बाद हम उज्जैन की बाकी जगह देखने निकल पड़े। महाकाल के बाहर ही बाजार लगा होता है। बाजार से निकल के अगले ही चौराहे में दिखता है विक्रमादित्य मेमोरियल। उज्जैन एक जमाने में अवंतिका नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के राजा थे राजा विक्रमादित्य। ये जो महाकालेश्वर मंदिर है, इसके थोड़े ही साइड में बाजार नुमा एक चीज़ है, सारी मंडी लगी हुई है। और वहीं से आगे थोड़ा सा सम्राट विक्रमादित्य, जिनकी अवंतिका नगरी थी, उनका एक सिंहासन यहाँ पे, जिसकी हमने शायद कहानियाँ सुनी होंगी, सिंहासन 32 में। सालों पहले भोज राजा को यहाँ सिंहासन मिला था, जो था यहाँ के पुराने शासक राजा विक्रमादित्य का। महान, पराक्रमी, दानवीर, जिनके नाम से विक्रम संवत्सर मनाया जाता है, बेताल को अपने कंधे पर ढोने वाले राजा विक्रमादित्य। सिंहासन 32 की कहानियाँ तो आपने सुनी होगी। राजा भोज जो यहाँ के राजा थे, उनको एक दिन राजा विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त हुआ और उस पर बैठने की उनकी मंशा थी, लेकिन उस सिंहासन पर 32 पुतलियाँ थी और 32 पुतलियों ने उन्हें राजा विक्रमादित्य की 32 कहानियाँ सुनाई। हर कहानी में राजा विक्रम के दानता, वीरता, इसकी कहानियाँ थी। और हर कहानी सुना के वो पुतली पूछती थी राजा भोज से कि अगर तुम में इतनी ही वीरता है, अगर तुम में इतनी ही दानवीरता है जितनी राजा विक्रमादित्य में थी, तभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के हकदार बन सकते हो। तो ये जो कहानियाँ हैं वो सारी जो जिन पुतलियों ने सुनाई थी, ये पुतलियाँ यहाँ पे लगाई हुई है, 32 पुतलियाँ हैं। साथ ही साथ जो 32 कहानियाँ उन्होंने सुनाई थी, वो 32 कथाएँ भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 4-4 कथाएँ यहाँ पे लिखी हुई है, कथाएँ आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और इससे ये पूरी जो कहानी जो विक्रमादित्य की थी, अवंतिका नगरी की थी, जो आज उज्जैन कहलाती है, इसकी सारी कहानियाँ आप यहाँ पे देख सकते हो। विक्रमादित्य की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसी की ये अवंतिका नगरी है, जिसकी कथाएं हमने बचपन में सुनी होगी। हमने विक्रम बेताल पढ़ा होगा, हमने सिंहासन 32 की बात सुनी होगी। तो वो सारी कहानियाँ जो है वो यहाँ पे आके साकार होती है। आप ये जगह ज़रूर देखिए। यहाँ से हम ऑटो रिक्शा से उज्जैन की बाकी जगह देखने निकल पड़े। ऑटो वाले से बार्गेनिंग करके 500 रुपये में 6 जगह देखने की बात तय हो गई। पहले गए भर्तृहरि गुफा। भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, अवंतिका के शासक, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, जिससे साक्षात इंद्रदेव का आसन भी डगमगाया था। गुफा काफ़ी कंजेस्टेड है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और भीड़ के समय यहाँ पे रुकना सोफोकेटिंग हो सकता है। भर्तृहरि जो शासक है अवंतिका नगरी के, उज्जैन के, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई, उनके साथ हादसा ये हुआ था कि वो बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे और उनका अपनी पत्नी पिंगला, उस पर बहुत दिल आया था और उससे बहुत प्रेम करते थे। उनको एक बार एक सन्यासी ने एक फल दिया था और कहा था कि ये फल अगर आप खाओगे तो आप जवान रहोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उनको लगा कि मुझे जवान रखे क्या करना है, मेरी जो पत्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, तो उसको मैं ये फल देता हूँ तो वो जवान रहेगी और तामुरो वो खूबसूरत दिखेगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को, पिंगला को, महारानी को ये फल दिया। महारानी का दिल आया था एक कोतवाल पे, तो उसने कोतवाल को ये फल दिया और उसका मानना था कि शायद ये कोतवाल अगर उम्र भर जवान रहेगा तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। उन्होंने वो कोतवाल को दिया। कोतवाल, उसका दिल आया था एक कोर्टिसन पे,
और उसका मानना था ये कोर्टिसन है वो बहुत खूबसूरत दिखेगी अगर ये फल खाएगी तो। और वो जो कोर्टिसन थी उसे लगा अगर मैं ये फल खाऊंगी तो मैं जवान रहूंगी, पर जवान रह के मैं करूंगी क्या, यही नाच गाना। इससे बेहतर है मैं ये फल राजा को दे देती हूँ, तो राजा है वो जवान रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा तो अपनी प्रजा की बहुत अच्छे से सेवा कर पाएगा। तो उन्होंने वो फल वापस राजा को दे दिया और तब जाके राजा को रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ और ही गड़बड़ है। उन्होंने अपनी पत्नी से वापस पूछा कि वो फल कहाँ गया। पत्नी ने कहा कि मैंने खाया है, लेकिन उसने खाया नहीं था, ये राजा ने सप्रमाण दिखा दिया। और उसके बाद जो हुआ वो ये था कि राजा को पूरे अपने राज कारोबार जो था उससे बहुत घिन आने लगी। उसे लगा कि मुझे संन्यास लेना ज़रूरी है, मुझे ये नहीं चाहिए, ना राजपाट चाहिए, ना कोई रिश्ते नाते चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर आना है। और उन्होंने ये अवंतिका नगरी छोड़ दी, संन्यास ले लिया। और यहाँ पे भी भर्तृहरि गुफा है, वहाँ आके उन्होंने कुछ 12 सालों तक तपस्या की। यहाँ से हम गए गढ़ कालिका मंदिर। कहते हैं इस देवी की पूजा से मूढ़मती कालिदास महाकवि बन गए थे। इसके बाद हम चले गए काल भैरव मंदिर। महाकाल दर्शन के बाद काल भैरव का दर्शन जरूरी माना जाता है। तांत्रिक परंपरा के कारण यहाँ काल भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि भगवान के मूर्त के मुंह को मदिरा लगाते ही सारी मदिरा खत्म हो जाती है। यह पत्थर की मूर्त सच में मदिरा सोख लेती है या वो मदिरा कहीं चली जाती है, आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया है। जैसे अपन रोटी खाते हैं दाल से, ऐसे इसको खाते हैं रोटी। ये बाटी है वो रोटी है, इसका अंतर है। भोजन करने के बाद हम निकले मंगल ग्रह के मंदिर। यह मान्यता है कि यह मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है उनके यहाँ पूजा करने से उस दोष का निवारण हो जाता है। इसी कारण यहाँ पे बहुत सारी पूजाएं चलती रहती है। हमारे आज के साइट सीइंग की आखिरी जगह थी संदीपनी ऋषि जी का आश्रम। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था और यहीं पे उनकी मुलाकात हुई थी उनके गरीब मित्र सुदामा से। यहाँ पे आपको आज के संदीपनी ऋषि जी के वंशज भी मिल सकते हैं और उनसे बात भी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली जंतर मंतर हम देख नहीं पाए, पर महज 4 घंटे में हमने जो उज्जैन देखा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आपको उज्जैन की इन जगहों में से कौन सी जगह ज़्यादा पसंद आई ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।